हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज है 12 फ़ेब 2026 और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मिस्टर राहुल गांधी ने एक क्वेश्चन उठाया है संसद भवन के अंदर 2-3 दिन पहले, जो कि मुझे भी सोचने में मजबूर कर दिया। और इस पे आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करिए और इस पे आप भी सोचिए। अगर आप बुद्धिजीवी हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, इवन आप इंडिया को प्रायोरिटी देते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी ये बात सोचनी चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी ने एक क्वेश्चन उठाया मोदी जी के खिलाफ कि एफिशिएंट फाइल में मोदी जी का नाम आने के बाद ही क्यों ये ट्रेड डील कंप्लीट हुई है। और ये ट्रेड डील जो है, बहुत ज़्यादा ट्रेड डील से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ लग रहे हैं पीएम इसके अंदर। मतलब ये ट्रेड डील जो है वो दो कंट्री के बीच में ना होकर के ये किसी एक पर्टिकुलर जो एक व्यक्ति है, मतलब जैसे पीएम जो है उनको बचाने के लिए ट्रेड डील की गई है, जिसमें पूरे इंडिया के जो मार्केट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अब कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, तो सबसे पहले सुन लीजिए। नंबर वन, कि डील जो है वो एपिस्टेंट फाइल में मोदी जी का नाम आने के एक दिन बाद की जाती है, जो कि पूरी तरह से पूरे सिस्टम को, पूरे मार्केट को एक तरह से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है इस क्वेश्चन के ऊपर से। दूसरी चीज़ क्या हुआ है कि जो हमारे इंडियन फार्मर थे, मतलब हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट थी, वो पूरी तरह से अनटच थी यूएस मार्केट के लिए, यूएस की जो एग्रीकल्चर मार्केट है। लेकिन अब क्या हुआ कि इंडिया ने इस टैरिफ को, जो इंडिया जो यूएस के ऊपर टैरिफ लगाता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, वो 0% कर दिया गया है। अब 0% करने से क्या होगा, जो यूएस के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे, वहाँ के जो इंडियन फार्मर प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट अब इंडिया के अंदर फ्रीली ट्रेड हो पाएंगे। मतलब उसमें कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। तो इस तरह से वहाँ से प्रोडक्ट्स जो हैं वो ईजिली आ जाएंगे। और जब इंडिया के अंदर यूएस के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आने शुरू होंगे, तो डेफिनेटली हमारे इंडियन फार्मर को बहुत बड़ा थ्रेट है। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करेगी? इंडियन गवर्नमेंट ऐसा 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 कोई भी स्टेप क्यों उठाएगी अपने इंडियन फार्मर्स के खिलाफ? इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन बनता है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है अपनी कंट्री को इन फ्रंट ऑफ यूएस। एंड द तीसरा चीज़, टैरिफ को 25% से 18% कर दिया गया। खुशी की लहर दौड़ी और मार्केट ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन के अंदर ही यूएस ने क्या किया, बांग्लादेश का जो टैरिफ था वो 0% कर दिया, जो कि हमारी पड़ोसी कंट्री है, जो कि हमारे नेबर कंट्री है। अब ये करने से हमारे को क्या घाटा हुआ, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए 18% जब हमारा कंट्री में जो टैरिफ है वो लगेगा, और हमारा जो नेबर कंट्री है वो 0% टैरिफ पे अपना जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक्सपोर्ट करेगा। कहाँ पर? यूएस में। तो ये एक तरह से फ्री इनको टैरिफ मिल रहा है, फ्री ट्रेड कर रहे हैं लोग। और इंडिया को 18% पे टैरिफ करने को मिल रहा है। तो आप बताइए कि यूएस के जो बिजनेसमैन होंगे वो किसको प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली मोस्टली दे विल प्रेफर बांग्लादेश। सो इस तरह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज